दोस्तों, आज हम आपको एक अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे जो गोली लगने के बाद भी 84 मिनट तक भाषण देते रहे। दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को 14 अक्टूबर 1912 को बुल और मूस पार्टी के साथ तीसरे राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार करते हुए गोली मार दी गई। 1909 में जब उनका राष्ट्रपति पद समाप्त हो गया, उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन अपने चुने हुए उत्तराधिकारी विलियम हार्वर्ड स्टैफ के प्रदर्शन पर उनकी निराशा, उन्होंने 1912 में नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी का गठन किया, जिसे बुल मोसे पार्टी के रूप में जाना जाता था। वह विलियम टाफ्ट उनके उपराष्ट्रपति में कोर्ट प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन, वुडरो विल्सन डेमोक्रेट और यूजीन डेब्स के समाजवादी टिकट के खिलाफ थे। रूजवेल्ट विल्किंसन में मिल्वॉकी के गिलपैट्रिक होटल से निकलकर एक खुली कार में उन्हें ऑडिटोरियम ले जाने का इंतजार किया गया। यहाँ वह एक अभियान भाषण देने जा रहे थे। उन्होंने अपनी सेना का ओवरकोट पहना हुआ था और 50 पन्नों का भाषण सामने की जेब में फिट होने के लिए डबल मुड़ा हुआ, जहां उन्होंने चश्मे के लिए अपना मेटल केस भी रखा था। फुटपाथ के एक हिस्से को कार तक जाने के लिए साफ कर दिया गया। रूजवेल्ट के पीछे की सीट पर बैठते ही भीड़ में से गर्जना उठी जब उन्होंने उसे देखा। जिस क्षण वह भीड़ के सामने खड़े होते हैं, उन्होंने टोपी को अपने दाहिने हाथ के साथ भीड़ के धन्यवाद में लहराया। जॉन फ्लेमिंग श्रांक नाम का एक व्यक्ति भीड़ की अग्रिम पंक्ति में लगभग 4 या 5 फीट दूर, फिर उसी समय भीड़ में एक व्यक्ति ने श्रांक की बाजू पर प्रहार किया। रूजवेल्ट की सुरक्षा ने बंदूक को देखा और वे उसकी ओर दौड़ते हैं, तब तक श्रांक ने गोली चला दी। गोली रूजवेल्ट की छाती में लगी। अंगरक्षक द्वारा श्रांक को एक हेडलॉक में डाला गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति ने अंगरक्षकों को निर्देश दिया कि वे श्रांक को घायल ना करें। रूजवेल्ट ने बंदूकधारी से कहा, तुमने क्या किया है? बिना किसी जवाब के आने के बाद उन्होंने कहा कि इसे पुलिस के पास ले जाओ। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें मारा गया था, क्योंकि जब तक उनके हाथ उनकी छाती के दाहिनी और उनके ओवरकोट में नहीं पहुंचे, तब तक रक्त के कोई बाहरी लक्षण नहीं थे। रूजवेल्ट ने पार्टी के एक अधिकारी से कहा, उसने मुझे गुलाबी कर दिया। रूजवेल्ट एक शिकारी, एक चरवाहा और स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान एक अधिकारी की तरह बंदूकें संभालने के बाद रूजवेल्ट ने अपने होठों पर उंगली डालने के लिए पर्याप्त रूप से देखा कि क्या उनके मुंह से खून बह रहा है। जब उन्होंने देखा कि खून नहीं बह रहा है, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि गोली उसके फेफड़े में नहीं घुसी थी। सभागार में डॉक्टर के द्वारा परीक्षा से पता चला कि मोटी हस्तलिपि और मेटल कैप से गोली धीमी हो गई थी, लेकिन उनके सीने में दाहिनी ओर छेद था और उनकी शर्ट पर एक मुट्ठी के आकार का दाग था। एक और साथ आने वाले डॉक्टर ने स्वाभाविक रूप से ड्राइवर को सीधे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन रूजवेल्ट ने घाव को कवर करने के लिए एक साफ रुमाल का अनुरोध किया और मंच की ओर चल पड़ा। रूजवेल्ट की शुरुआती लाइन ने मिल्वॉकी सभागार में दर्शकों को सूचित किया कि उन्हें गोली मार दी गई है। उन्होंने खबर के रूप में अंकित किया। रूजवेल्ट ने अपनी शर्ट और हस्तलिपि के छिद्रों को भीड़ में प्रदर्शित करने के लिए आगे कदम रखा। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं आपको यथासंभव शांत रहने के लिए कहूँगा। मुझे नहीं पता कि क्या आप पूरी तरह समझते हैं कि मुझे अभी अभी गोली लगी है, लेकिन बुल मोसे को मारने में इससे कहीं अधिक समय लगता है। वे अपने कोट की जेब में पहुंच गए और 50 पन्नों की हस्तलिपि जिसे गोली लगी थी निकाली। रूजवेल्ट ने अपनी तैयार टिप्पणी को आगे बढ़ाया।
जिसमें प्रत्येक पृष्ठ में 2 विशाल छेद थे। सौभाग्य से मेरे पास मेरी हस्तलिपि थी, इसलिए आप देखते हैं कि मैं एक लंबा भाषण करने जा रहा था और एक गोली है जहां से गुजरी और इसने शायद मेरे दिल में जाने से बचा लिया। गोली मेरे भीतर है ताकि मैं बहुत लंबा भाषण ना कर सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें अपना वचन देता हूं, मुझे गोली लगने की परवाह नहीं, उन्होंने कहा। यद्यपि उनकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी और उनकी सांस कम हो गई थी। रूजवेल्ट ने अपने घबराए हुए सहायकों की तरफ देखा। जब भी उन्होंने उनसे बात करने से रोकने के लिए जहां पोडियम में उनके चारों ओर खड़े होने के लिए कहा, अगर वह गिर गए, वह 84 मिनट के भाषण के बाद ही अस्पताल जाने के लिए सहमत हुए। रूजवेल्ट के हमलावर जॉन फ्लेमिंग श्रांक न्यूयॉर्क में बावेरियन जतिन सलून कीपर थे। श्रांक को पूर्व राष्ट्रपति के साथ मोह भंग हो गया था क्योंकि वह एक असामान्य दुखद सपन था। श्रांक जो हफ्तों से पूर्व राष्ट्रपति को घूर रहा था। श्रांक के परीक्षण में उन्होंने दावा किया कि घटना के पहले कुछ महीनों में उनके पास कुछ अजीब और परेशान करने वाले सपने आते थे। श्रांक ने अपने सपनों में राष्ट्रपति मैकिनले ने उनसे उनकी मौत का बदला लेने और 3 कार्यकाल के राष्ट्रपति से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कहा। उन्हें कानूनी रूप से पागल पाया गया और 1943 में मृत्यु होने तक उन्हें संस्थागत बना दिया गया। इससे यह पता चलता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लंबे लंबे भाषणों ने उस दिन उनकी जान बचाई थी। उनके अभियान के भाषण का 50 पृष्ठ मोटी हस्तलिपि रूजवेल्ट के सामने की जेब में 2 बार मुड़ी हुई और मेटल केस ने गोली को धीमा कर दिया। इस वजह से रूजवेल्ट की जान बच गई। यह घटना संभवतः सार्वजनिक बोलने के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट कारनामों में से एक है, क्योंकि वह अस्पताल जाने से इनकार कर रहा था और अपने संदेश देने पर जोर दिया था।